हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है एडवर्ब्स। हम लास्ट वीडियो में 9 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी इससे पहले की सभी लेसन की वीडियोस, वो भी सेपरेट। तो प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा और भी बाकी बुक्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे एडवर्ब्स होते क्या हैं। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में कई बार समझ चुके हैं कि वर्ब क्या होती हैं। तो वर्ब हमारी होती हैं जो हमारा काम होता है, और वर्ब्स को ही कहते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे और उन्हीं को कहते हैं वर्ब्स। तो देखिए, जो वर्ब होती हैं, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो वर्ब की ही विशेषता बताई जाती है। यानी जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस में एक्शन होता है, उसी की विशेषता बताई जाती है कि वो तेज है, कम है, कहाँ है, कब है, कैसे है। तो उसी की विशेषता सेंटेंस में बताई जाती है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले को ही एडवर्ब कहते हैं। अब थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे सबसे पहले और चैप्टर के थ्रू समझेंगे। जैसे द चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, द वर्ड लाउडली टेल अस हाउ द चाइल्ड इज क्राइंग। तो आप देखिए, ये जो चाइल्ड, द चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, बच्चा रो रहा है। क्राइंग मतलब होता है रोना। तो बच्चा रो रहा है, लेकिन वो कैसा रो रहा है? लाउडली रो रहा है। कैसा रो रहा है? लाउडली रो रहा है। तो इसका मतलब लाउडली क्या है? इसमें सबसे पहले आपको देखनी है कि एडवर्ब्स क्या है। तो इसमें एडवर्ब है क्राइंग। जो एडवर्ब है इसमें क्राइंग, क्राई, क्राई मतलब रोना। वर्ब इसमें क्या है? क्राई, क्राई मतलब रोना। एक्शन वर्ड इसमें क्राई है। तो बच्चा कैसे रो रहा है? वर्ब की विशेषता क्या है? जो वर्ब के बारे में, एक्शन वर्ड के बारे में कुछ और जानकारी क्या मिल रही है कि वो तेज रो रहा है। सेकेंड वाला देखिए, द वाइंड इज ब्लोइंग हैवीली, जो हवा है वो तेज चल रही है। हवा कैसी चल रही है? तेज चल रही है। और इसमें वर्ब क्या है? एक्शन क्या हो रहा है? ब्लोइंग मतलब चलना, हवा तेज चलना। तो वो कैसी चल रही है? वो तेज चल रही है। इसके बाद देखिए थर्ड वाला, द हेयर इज रनिंग फास्ट, जो खरगोश है वो दौड़ रहा है, लेकिन वो कैसा दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। तो फास्ट क्या है? एडवर्ब है। जिस सेंटेंस में वर्ब की विशेषता बताई जाएगी, जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताएगा, उसे ही एडवर्ब कहेंगे। ये आपको सिंपल सा जानना है। मान लीजिए कोई लड़का है, लड़का पढ़ रहा है, या फिर कोई लड़की है, लड़की सुंदर है। तो लड़की कैसी है? लड़की कैसी है? सुंदर है। तो जो लड़की है वो सुंदर है, तो विशेषता क्या हो गई? सुंदर विशेषता हो गई। इसी तरीके से जो वर्ब होते हैं, दौड़ रहा है, दौड़ने की विशेषता है। अब दौड़ने के बारे में अगर बात करें तो दौड़ रहा है, कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? धीरे दौड़ रहा है। तो इस तरीके से जो विशेषता बताते हैं वर्ब की, उसे ही एडवर्ब्स कहते हैं। इतना आपको समझ लेना है। इसके बाद देखिए, इन दिस सेंटेंस द वर्ड heavily and fast add something to the meaning of the verb is crying, is blowing and the running। तो आप देख रहे हैं जो ऊपर जो सेंटेंस दिए हुए हैं कि बच्चा बच्चा रो रहा है। कैसा रो रहा है? लाउडली रो रहा है। तो लाउडली क्या है? लाउडली है एडवर्ब। हवा तेज चल रही है। हवा कैसी चल रही है? तेज चल रही है। हैवीली तेज चल रही है। तो इसका मतलब क्या है इसमें एडवर्ब? इसमें है हैवीली। इसके बाद देखिए, द हेयर इज रनिंग फास्ट, जो खरगोश है वो दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। तो फास्ट क्या है? वो एडवर्ब है। तो इस तरीके से अब देखिए, यहाँ पर नीचे भी कुछ दिया हुआ है, दिस वर्ड टेल अस हाउ द एक्शन आर डन। तो ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि जो एक्शन है, जो काम हुआ है, वो कैसा हुआ है। तो ये वर्ड हमें क्या बताते हैं? जो काम है वो कैसा हुआ है, तो उसे ही एडवर्ब कहते हैं। और काम को क्या कहते हैं? वर्ब को क्या कहते हैं? एक्शंस कहते हैं, एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो एक्शन वर्ड्स, जो भी सेंटेंस में एक्शन हुआ है वो कैसा हुआ है, कब हुआ है और कहाँ हुआ है, उसी को ही एडवर्ब कहेंगे। जैसे देखिए, हाउ इज़ द चाइल्ड क्राइंग, बच्चा कैसे रो रहा है। द चाइल्ड इज़ क्राइंग लाउडली, बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। हाउ इज़ द वाइंड ब्लोइंग, हवा कैसी चल रही है? हवा तेज चल रही है। हाउ इज द हैव रनिंग हेयर, द हेयर इज रनिंग फास्ट, जो खरगोश है वो तेज दौड़ रहा है। सम एडवर्ब टेल अस एक्शन आर डन, तो कुछ एडवर्ब बताते हैं कि जो एक्शन है वो कैसा हुआ है। अब देखिए, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। अब कुछ और सेंटेंस भी पढ़ेंगे। राज इज सिटिंग हेयर,
राज यहाँ बैठा है, तो यहाँ पर कहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। तो कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो जगह को बताते हैं कि जो काम है वो कहाँ हुआ है, जो एक्शन है वो कहाँ हुआ है। जैसे राज इज सिटिंग हियर, राज यहाँ बैठा है। बैठा काम क्या है, सिटिंग। बैठना काम है, बैठना भी काम होता है, खड़े होने भी काम होता है, मैंने आपको बताए थे। एक्शन वर्ड्स मैंने अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं कई बार। तो एक्शंस क्या है, सिट, सिट बैठना क्या है, एक्शन वर्ड है, जो कि जिसको वर्ब भी कहते हैं। लेकिन वो कहाँ बैठा है, हेयर, यहाँ बैठा है। तो हेयर क्या हो गया, हेयर हो गया एडवर्ब। इसके बाद देखिए मानस इज स्टैंडिंग देयर, मानस वहाँ खड़ा है। मानस कहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है। तो स्टैंडिंग क्या है, हमारा एक्शन है। अब एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये एक्शन, वहाँ हो रहा है, वहाँ खड़ा हुआ है। तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब हो गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 43 पर, द बर्ड आर इज फ्लाइंग एबव, जो पक्षी हैं वो ऊपर उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब एबव क्या है, एडवर्ब है। इसके बाद देखिए नीचे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि बताते हैं कि जो एक्शन है वो कहाँ हुआ है। जैसे वेयर इज राज सिटिंग, राज कहाँ बैठा है, हेयर यहाँ बैठा है। तो वही जो मैंने अभी अभी आपको बताया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, दीज रीड दीज सेंटेंस, कुछ सेंटेंस अभी और पढ़ना है। दीज फादर, द फादर इज रेस्टिंग नाउ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बता रहा है कि जो काम है वो कब हुआ है, आज हुआ है, कब हुआ है, अभी हुआ है, जब हुआ है, तब हुआ है, कल हुआ था। तो ये जो एक्शन है वो अब कब हुए हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ हुए हैं, उससे पहले पढ़ा था कैसे हुए हैं, यानी कैसा है। तो दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम थर्ड वाला पढ़ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन होता है कि काम कहाँ हुआ है, जैसे कब हुआ है, सॉरी कहाँ नहीं, कब हुआ है। द फादर इज रेस्टिंग नाउ, फादर आराम कर रहे हैं। कब आराम कर रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं। नाउ, नाउ एडवर्ब है। आई गोट दिस न्यूज़ यस्टरडे, मुझे ये न्यूज़ कल मिली। कब मिली, कल मिली। तो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। दे विल डू दिस टास्क टुमारो, वे इस टास्क को कल पूरा करेंगे। तो कब पूरा करेंगे, कल पूरा करेंगे। तो टुमारो क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गई। इसके बाद देखिए एन एडवर्ब एट द मीनिंग ऑफ वर्ब, इट टेल हाउ एन एक्शन डन, वेयर एन एक्शन इज डन, व्हेन एक्शन इज डन। तो जो एडवर्ब होते हैं वो हमें बताते हैं कि काम कैसा हुआ है, कहाँ हुआ है, वेयर मतलब कहाँ हुआ है, और व्हेन मतलब कब हुआ है। तो इन्हें ही एडवर्ब कहते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब देखिए, अंडरलाइन द हाउ एडवर्ब इज दिस सेंटेंस। अब आपको जवाब देना है कि जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो हाउ मतलब कैसे, वो कैसे हुआ है, उसका जवाब आपको देना है। जैसे ही स्पोक, वह बोली। क्लेवरली, वह चतुराई से बोला या चतुराई से बोली। सॉरी, ही लड़के की बात हो रही है। तो वह चतुराई से बोला, कैसे बोला, हाउ मतलब इन्होंने पूछा है कि अंडरलाइन हमें करना है हाउ के आंसर को। जैसे हाउ क्या है, हाउ की हिंदी क्या है, कैसे। तो अब सभी सेंटेंस में आप क्वेश्चन बनाएंगे, खुद से क्वेश्चन बनाएंगे और हाउ का आंसर ढूंढेंगे कौन सा है। ही स्पोक, वह बोला। क्लेवरली यानी कि चतुराई से बोला। द मून इज शॉन, चांद चमका, कैसे, ब्राइटली। रोहित रीड वेल, रोहित ने कैसे पढ़ा, अच्छा पढ़ा। द बेबी वाज स्लीपिंग साउंडली, जो बेबी है, जो बच्चा है, वह गहरी नींद में कैसे सोया, गहरी नींद में सोया। कैसे सोया, जो बच्चा है वो कैसे सो गया, गहरी नींद में सो गया। इसके बाद देखिए, द बर्ड सैंग स्वीटली, पक्षी ने कैसा गाना गाया, स्वीटली गाना गाया। तो स्वीटली पे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वो एडवर्ब है। द सर्वेंट स्वीप द फ्लोर केयरफुली, जो नौकर है उसने फ्लोर को कैसे साफ किया, ध्यान से साफ किया। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब कुछ जो बचे हुए हैं वो आपको करने हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए, अंडरलाइन द वेयर एडवर्ब इज दिस सेंटेंस। अब आपको बताना है कि जो वर्ब है यानी जो एक्शन है वो कहाँ हुआ है। जैसे कि फर्स्ट वाला मैं बताती हूँ, रेखा इज वेटिंग अप स्टेयर। तो रेखा इंतजार कहाँ कर रही है, वेयर मतलब उन्होंने अंडरलाइन करके पहले ही बता दिया था कि कहाँ का आंसर हमें बताना है कि जो एक्शन है, जो वर्ब है वो कहाँ हुई थी, एडवर्ब कहाँ लगा हुआ है। तो रेखा कहाँ इंतजार कर रही है,
अपस्टेयर यानी ऊपर इंतजार कर रही है। तो बाकी के आपको अंडरलाइन करने हैं और खुद से आपको देखना है कि आप एडवर्ब्स पे आप किस तरीके से अंडरलाइन करेंगे, किस तरीके से आपको अभी समझ में आया। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और खुद से अंडरलाइन कीजिए और फिर यहाँ मैच कीजिए। इसके बाद देखिए, अंडरलाइन द व्हेन एडवर्ब इज दिस सेंटेंस। अब आपको अंडरलाइन करना है कि जो काम हुआ है वो कब हुआ है। व्हेन की हिंदी होती है कब, तो जो काम हुआ है वो कब हुआ है। फर्स्ट वाला, इट इज़ वेरी वाइन टुडे, सॉरी इट इज़ वेरी वाइंडी टुडे। तो ये जो है, आज बहुत हवा चल रही है, आज बहुत हवा चल रही है। कैसी हवा चल रही है, सॉरी वैन का मतलब होता है कब, तो कब हवा चल रही है, आज हवा चल रही है। तो इसका मतलब आज क्या हो गया, टुडे क्या हो गया, वर्ब हो, एडवर्ब हो गई। कैसी सॉरी कब हवा चल रही है, आज हवा चल रही है, तो उसका मतलब यही है हमारा जो टुडे है, इस पे हमें अंडरलाइन करना है। सेकंड वाला देखिए, आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं अपने दोस्त से कब मिला, कल मिला। तो यस्टरडे पे हमें अंडरलाइन करनी है। द सन राइजिंग नाउ, सूरज अब चमक रहा है, तो नाउ पे हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि कब चमक रहा है, अब चमक रहा है। तो इसी तरीके से आपको बाकी सेंटेंस पर अंडरलाइन कर लेती हैं। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल हाउ एडवर्ब्स। तो अब आपको बताना है कि जो वर्ब है वो कैसी हुई है, जो एक्शन है वो कैसा हुआ है। हमें जवाब देना है हाउ का। जो वर्ब सेंटेंस में जो काम हुआ है वो कैसा हुआ है। फर्स्ट वाले में, माई सिस्टर कैन डांस डैश ग्रेसफुली, कैसा मेरी सिस्टर ने कैसा डांस किया, ग्रेसफुली डांस किया। तो देखिए, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर लिया है। अगर आपके टीचर कुछ और भी फिल कराते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो कुछ और भी फिल कराएं, क्योंकि डांस कई तरीके से लड़कियां कर सकती हैं। ग्रेसफुली भी कर सकती हैं, स्लोली भी कर सकती हैं, फास्टली भी कर सकती हैं, ब्यूटीफुली भी कर सकती हैं। तो जो सिस्टर है उसने डांस कैसे किया, ग्रेसफुली। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरीके से फिल कर दिया। अगर आपके टीचर कुछ और फिल करते हैं तो वो आपका गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर दिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वेयर एडवर्ब्स पिक अप एडवर्ब दोज गिविंग बिलो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला लिखा है, आपको यहाँ पर बताना है कहाँ का जवाब देना है। वेयर की हिंदी होती है कहाँ। तो अब आपको यहाँ पर फिल करना है कि जो एक्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है। जैसे देखिए, लुक डैश देयर इन ब्यूटीफुल बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लुक अप। तो ऊपर देखिए, देयर आर ब्यूटीफुल बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी जो हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अप फिल किया। अगर आपके टीचर कुछ और भी फिल कराते हैं तो आप यहाँ पर वो भी फिल कर सकते हैं। मान लीजिए अप की जगह वो कराते हैं एबव कराते हैं, तो वो भी यहाँ पर ठीक होगा। ओवर कराते हैं, वो भी ठीक होगा। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि आपकी टीचर गलत करा रहे हैं या मैं आपको यहाँ पर गलत पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वेयर का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए सी वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल व्हेन एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, यहाँ पर हमें फिल करना है कि जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो कब हुई है। यानी कि व्हेन मतलब कब, वो कब हुई है, अभी हुई है, कल हुई है, या फिर आने वाले कल में होगी, लेट हुई है, बाद में हुई है, पहले हुई है। तो वो हमें फिल करना है। यहाँ ऊपर ऑलरेडी इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि हमें सेलेक्ट करके लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप भी फिल कर दीजिएगा। और इसी के साथ में ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए वर्ब बस आपको इतना समझना है, वर्ब तो आप समझ ही चुके हैं। वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, वर्ब को काम कहते हैं, एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। तो जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की विशेषता बताते हैं, बस आपको इतना समझना है। जैसे कि कोई दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है। अब अगर हम इसमें ऐड कर दें फास्ट, तेज, वह तेज दौड़ रहा है, तो फास्ट जो हो गया ये हो गई विशेषता, वर्ब की विशेषता, जिसको हम एडवर्ब कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे ही अगर कुछ और अगर लिया जाए, खरगोश चलता है, अगर इसमें ऐड, एक तो हो गया चलता है जो कि हमारी वर्ब हो गई सिंपल चलना, ठीक है, और एक हो गया वह धीरे धीरे चलता है। तो इसमें विशेषता बता दी, वर्ब की विशेषता बता दी कि वो चलता तो है लेकिन वो धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे जो स्लोली है वो हो गया हमारा एडवर्ब। तो इसी तरीके से हम एडवर्ब
को समझेंगे। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को ही एडवर्ब कहते हैं, इतना आपको समझना है। और आपको ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी से वीडियो अब लाइक कर दीजिए। और समझ में आ गया है एडवर्ब किसे कहते हैं, तो आगे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो और रिपीट कर लीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा जो आप ही की क्लास में स्टडी करते हैं। टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट को मेरी वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी ग्रामर अच्छे से उनको समझ में आ जाए, उनके लेसन उनको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। बाकी स्क्रीन पे अब आपको कुछ और भी वीडियोस आएंगी। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ और वीडियोस आएंगी। अगर आपको और ग्रामर पढ़नी है तो आप वहाँ जाकर क्लिक करके भी वीडियोस से आप अपनी ग्रामर को इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू।